बहुत जरूरी है। ये एक बिल्व पत्र प्रभु को हम समर्पित करें। योग प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से योग प्राणायाम ध्यान रूपी एक बिल्व पत्र आत्मलिंग को समर्पित करेंगे। ये प्राणायाम करते करते हमारे अंदर आई हुई 72,72,10,200 नाड़ियों का शुद्धिकरण हो रहा है। मन की शुद्धि हो रही है। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्मम निरहंकार शम दुख सुख क्षमी। मन से हम किसी का द्वेष नहीं करेंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, हम सबके साथ मित्र भाव रखेंगे, मित्रता का भाव। हमारे से जो दुखी हो, हमसे कुछ अभाव में जी रहे हो, ऐसे लोगों के लिए करुणा का भाव, दया का भाव। निर्मम न मम का भाव कि हे प्रभु, ये सब कुछ तो तूने दिया हुआ है। मैं देखने के लिए योग्य हूं तो ये आंखें तूने दी है। मैं बोलने के लिए समर्थ हूं तो ये वाणी भी तूने दी हुई है। मैं ताली बजाने के लिए समर्थ हूं, उसका मतलब ये हाथ भी तूने दिए हैं। मैं कहीं भी घूम सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, तीर्थ स्थान तक जा सकता हूँ। वो पैर प्रभु तूने ही दिए हैं। मैं सबको प्रेम कर सकूं, इसलिए तूने हृदय दिया हुआ है। लेकिन इस भोग की नगरी में मैं भूल गया कि कितना कीमती शरीर तूने भगवान मुझे दिया है, और ये शरीर के माध्यम से मैं पता नहीं क्या क्या कार्य कर रहा हूं। न मे द्वेष रागो न मे लोभ मोहो, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। विश्राम, आंखें बंद, मन सहज। जैसे सांस आती है आने दो, जाती है जाने दो। प्राणायाम की विधि कर ली, कितने समय करना है वो भी कर लिया, लेकिन साथ साथ ध्यान पूर्वक संकल्प। अनुलोम विलोम प्राणायाम। विश्राम, सहज हो जाए। जैसे सांस आती है आने दो, जाती है जाने दो। साक्षी रूप से सांस को देखने की कोशिश करेंगे। मन को निर्विचार करेंगे। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, विभुव्यार्प सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंधः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं निर्विकल्प हूँ, निर्विचार निर्विकार हो गया हूँ। मेरा मन सूक्ष्म एवं समझ शक्ति तीव्र हो गई है। अपने आप को हम सूचन करेंगे।
बाह्य यात्रा बहुत कर ली, अंतर यात्रा करेंगे। खुद के बारे में जानेंगे, खुद को पहचानेंगे। खुद को जानोगे तो ही खुदा को पहचान पाओगे। विचार करें ब्रह्मांड की विद्यमान दिव्य शक्ति, मेरे में ऊर्जा, पवित्रता, शांति, दिव्यता, जो भी कुछ शुभ है, जो भी कुछ अच्छा है, जो भी कुछ दिव्य है, वो मेरी तरफ आ रहा है। मेरे अंदर के एक एक सेल एक्टिव हो रहे हैं। मेरे अंदर एक नई ऊर्जा, नया उत्साह, नया उमंग छा रहा है। मैं दिव्य आलोक से परितृप्त हो रहा हूँ। चारों ओर से प्रभु ब्रह्म मुहूर्त में हम पे आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। हर एक देवी देवता हमसे अनुकूल हो रहे हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हम प्रभु का नाम लेने के लिए, और वो भी सच्चे अर्थ में, सिर्फ नाम नहीं, प्राणायाम पूर्वक ध्यान, ज्ञान पूर्वक भक्ति, भक्ति पूर्वक कर्म करने के लिए हम यहाँ पे विराजमान हुए। तो हर रोज का सूर्य हमें अलग अलग तक देता है। कभी हमें स्वास्थ्य अच्छा करने की तक, कभी धन कमाने की तक, कभी अच्छे संबंध बनाने की तक। हर रोज का सूरज, हर रोज का ब्रह्म मुहूर्त, हर एक दिन हमारे लिए एक नया जन्म है। दिने दिने नवम नवम, हर रोज हमारे लिए प्रभु कुछ न कुछ ऐसी तक भेजता है। जो तक को जान गया, जो तक को पहचान गया, वो अपने जीवन को संवार सकता है। एक मिनट में जीवन कभी नहीं बदलता, लेकिन एक मिनट सोच कर लिया हुआ जो निर्णय है, वो हमारी पूरी जिंदगी को बदल देता है। तो हे प्रभु, मेरी सोच तुझे समर्पित रहे। मय्येव मन आतस्व मयि बुद्धि निवेशय। मेरा मन और बुद्धि, मेरे विचार तुझे समर्पित रहे, और तू ही मुझे अच्छी सोच दे, और वो सोच के ऊपर चलने की मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे, भक्ति दे। ऐसे कहते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेते हुए एक दूसरे के साथ दर्शन करेंगे। गरम गरम हथेली को आंखों पर लगाएंगे। धीरे धीरे आंख को खोल देंगे। 3 बार उच्चई प्राणायाम। जितने समय रोक सको उतने समय रोको, फिर बाईं नासिका से छोड़ देना। फिर से एक बार।
आंखें बंद, मन सहज, मुख पर प्रसन्नता का भाव, शांत हो जाएंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मेरी आंखों में प्यार हो, मेरी वाणी में मिठास हो। हे प्रभु, मेरा पूरा शरीर तुझे समर्पित हो। ऐसे मैं भक्ति करती रहूं, ऐसे मैं कर्म करती रहूं। ऐसे कहते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए एक दूसरे के साथ दर्शन करेंगे। गरम गरम हंसी को आंखों पे, धीरे धीरे आंखों खोल। हम बहुत ही आतुरता से आज जिसका इंतजार कर रहे थे, परम पूज्य स्वामी जी ने जो अभियान जो ये लगाया है, इससे अभियान के साथ परम पूज्य स्वामी जी के पास से पूर्य सूर्य की आभा यहाँ पे उपस्थित हो रही है। तो सब खड़े होके दोनों हाथ ऊपर करके ओम का उच्चारण करते हुए आदरणीय पूजनीय वंदनीय डॉक्टर जयदीप आर्य जी का, हमारे बहुत ही विद्वान डॉक्टर है, फिर भी साधना भक्ति और समर्पण के साथ पूरा जीवन समर्पित किया। सब कुछ था, सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग करके और साथ में हमारे शिषपाल भाई पूरा गुजरात का जो नेतृत्व कर रहे हैं। और आपको विदित होगा, ये 10 साल से इस यज्ञ में कितने लोग आ रहे हैं। ये 10 साल से जो चल रहा है, आज 9वां साल है। परम पूज्य स्वामी जी ने जो पहले बनाया था, वो कितने लोग हैं? बहुत बढ़िया। तब फिर आपने देखा होगा कि सबसे पहले जब स्वामी जी ने ये अभियान शुरू किया और स्वामी जी ने अगर मंच किसी को दिया है, सबसे पहले 10 साल पहले, बलसाड़ बहुत छोटा सा एरिया है, लेकिन बलसाड़ में स्वामी जी ने कहा है कि आपका बहुत आग्रह है और लायंस क्लब का भी बहुत आग्रह है, तो हम इतनी छोटी जगह में तो करते नहीं, लेकिन कुछ होगा ऐसा। तो स्वामी जी ने यहाँ पे शिविर करने के लिए ये छोटे छोटे गांव में भी शिविर दी थी। और तब जब आदरणीय मोदी जी के साथ काइट फ्लाइंग के लिए वहां जाना पड़ा था, तो सबसे पहले मंच पूज्य जयदीप आर्य जी को और शिषपाल जी को दिया था। और यहाँ पे पूरा मंच सब, मतलब अगर कोई शिक्षक को, योग शिक्षक को पहले मंच दिया हो योग सिखाने के लिए, तो ऐसे आदरणीय वंदनीय जयदीप जी हमारे बीच हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और भाई श्री को ही मंच समर्पित करती हूँ। सबसे पहले भाई जी का स्वागत करेंगे। હું જયદીપ આર્યજી, જે અમારા મુખ્ય કેન્દ્રીય પ્રભારી છે, એને કીધી એ રીતે ખૂબ જ ઉર્જાવાન, અને એમને જોઈને આપણને પણ ઉર્જા આવી જાય, તો એવા શ્રી જયદીપજીનું હું સ્વાગત કરીશ। अपने आप को एकाग्र करते हैं। परमपिता परमात्मा को नमन करते हैं। वह परमात्मा जो हमारे भीतर सब प्रकार की इच्छाओं को उत्पन्न करता है, उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए संकल्प पैदा करता है और उन संकल्पों को पूर्ण करने के लिए क्षमता देता है।
वह परमात्मा जो असीम है, अनंत है, सर्वशक्तिमान है, दयालु है, निराकार है, अजर है, अमर है, अनंत है, उस परमात्मा को नमन करते हुए, उसकी भागवत सत्ता को प्रणाम करते हुए, उस दिव्यता को अपने भीतर समाहित करने का प्रयास करते हुए, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे सद्गुरु को नमन करते हुए जो उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाते हैं, संसार के मार्ग पर माता पिता लेके जाते हैं, परंतु अध्यात्म के मार्ग पर जो हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाते हैं, हम पूज्य गुरुवर को प्रणाम, श्रद्धेय आचार्य श्री को नमन, जिनके पावन सानिध्य में करोड़ों रोगी जो विश्वास खो चुके होते हैं, उनके भीतर नया विश्वास स्फुटित होता है। लंबा घेरा श्वास भरते हुए प्रणव ध्वनि के साथ आरंभ करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। अपने ध्यान को थोड़ी देर अनवरत करने का प्रयास करेंगे। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। आंखें बंद करने पर भीतर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। यद्यपि वह परमात्मा हमारे भीतर है, जब वही हमारी चाह बन जाती है, वही हमारी राह बन जाती है, भीतर से एक ही पुकार बार बार उठती है, हे ईश्वर, हे नाथ, हे नारायण, अब मैं तुझे ही चाहूं, अब मैं तुझे ही रिझाऊं। हे प्रभु, तूने मुझे स्वीकार किया है, अब अंगीकार कर। तूने मेरा चयन किया है प्रभु, मैं भी तेरा चयन कर पाऊं, ऐसी शक्ति दे प्रभु। भीतर अंधकार नहीं है, केवल मात्र प्रकाश के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। तस्य वाचकः प्रणवा, और वह पर्दा हट सकता है जब वह प्रणव जो ओंकार की ध्वनि है वो भीतर गुंजायमान हो।
अंदर का प्रकाश प्रस्फुटित हो सकता है, आत्मा जागृत हो सकती है, यदि भीतर उतरना आ जाए तो। और भीतर उतरने की सीढ़ी का नाम है जप, तप, ध्यान। तो ओंकार का जाप करते हुए एक एक श्वास के साथ चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम हम ब्रह्मास्मि ओम विदु खलु सर्व साधन। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचं जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधा कस्य स्विद्धनम्। वह परमात्मा कण कण में व्याप्त है। योग साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं और इन आंखों से कोई उसे देख पाता नहीं। ये आंखें केवल भौतिक जगत के लिए। भौतिक जगत देखना है तो इन आंखों से दिखाई देगा, और यदि परमात्मा के दर्शन करने हैं तो आत्मा की आंखों से होंगे और वो भीतर उतरने से होंगे। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, तू मेरी वाणी में मधुरता भर दे, मेरी बुद्धि को विवेकवती कर दे, मेरा मन संयमी हो, मेरी आत्मा बलवान हो। हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। हे नाथ, हे नारायण, तुम भी मुझे कभी ना भूलना। ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका मंगल, सबका कल्याण। महर्षि देव दयानंद कहते हैं, सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति है। सब बढ़े, सब आगे बढ़े, सबकी आर्थिक और सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति है। बाहर संसार है और भीतर ईश्वर है। बाहर जाएंगे तो संसार मिलेगा और भीतर आएंगे तो परमात्मा मिलेगा। ये चयन हमें करना है कि हमें कहाँ जाना है। मंदिर मायने मन के अंदर आना। आइए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं 2 शब्दों के साथ। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी, जब से तेरी लगन लगी, हुआ तब से सवेरा है। जब से तेरी लगन लगी, हुआ तब से सवेरा है।
लाखों युग बीत गए, दाता तेरे दर्शन को। लाखों युग बीत गए, दाता तेरे दर्शन को। आन मिलो प्रभु जी, आन मिलो प्रभु जी। पाऊं प्यार जो तेरा है, आन मिलो प्रभु जी। पाऊं प्यार जो तेरा है, कर दो दूर प्रभु। मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, यतो यतः समीह से ततो नाभ्यम कुरु, शमनाकुअभ्यम प्रजाभ्यभ्यम न पशुभ्य। हे प्रभु, मुझे अभय कर दो, मुझे निर्भय बना दो। प्रजाओं से भी, पशुओं से भी, सारी दिशाएं मेरी मित्र बन जाएं। तन्मे मनः शिव संकल्प, ऐसा शिव संकल्प प्रभु मेरे भीतर उत्पन्न करो। ऐसी प्रार्थना करते हुए दोनों हाथों का घर्षण करेंगे खूब जोर से।